देखिए, ओझा जिस कदर अपने बयानबाजी कर रहे, एक हिंदू होकर के पड़गंज विधानसभा से ओझा सर और रवि नेगी में कड़ी टक्कर चल रही है, क्या लग रहा है, क्या देखते हैं आप? देखिए, ओझा जिस कदर अपने बयानबाजी कर रहे, एक हिंदू होकर के हिंदू को चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रविंद्र नेगी एक हिंदू होकर सनातन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो इससे तो साफ तौर से नजर आ रहा है कि पड़पड़गंज विधानसभा में रविंद्र नेगी इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और रही बात अवध ओझा की, तो अवध ओझा एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन राजनीति में आकर के उन्होंने बहुत गलत फैसला ले लिया। जो टीचर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को एक अच्छी शिक्षा देता है और उसको उसके भविष्य के लिए जागृत करता है कि आप अपने भविष्य में क्या कर सकते हो, वही टीचर राजनीति में आकर के सबसे बड़ी गलती कर बैठा है, और ये बहुत बड़ा इसका खामियाजा अवध ओझा को उठाना पड़ेगा। अच्छा, अवध ओझा जी कहते हैं कि मैंने 1300 आईएएस बनाए हैं, तो क्या लगता है 1300 आईएएस बनाने से क्या पड़गंज का विकास हो जाएगा? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह लो कि मैंने 1300 आईएएस बनाया। भाई, 1300 आईएएस आपने कैसे बनाया? आपने फीस ली, फ्री में नहीं पढ़ाया, ना फ्री में किसी को शिक्षा दी। आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने सबको शिक्षा दी और सबने पैसे दिए। आपने फ्री में किसी को नहीं आईएएस बनाया, और आईएएस बने वो अपनी मेहनत से, आपके पढ़ाने से आईएएस कोई नहीं बना। आप क्यों नहीं आईएएस बन गए? आपने भी तो पढ़ाई की, किसी से भी पढ़ाई की हो कहीं। जो 1300 आईएएस बनाए तो ऐसे भी तो होंगे ना, अगर 100 बच्चे हैं तो एक बच्चा बन गया। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ भाई, आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो और वैकेंसी निकल रही है, तो आईएएस यदि कोई बढ़ रहा है तो इसमें ये आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने आईएएस बनाया। जिस बंदा ने मेहनत की वो आईएएस बनाए। जिस बंदे ने पूर्ण समर्पण किया, अपने जीवन में ये चीज नहीं देखा कि क्या शादी होती, क्या विवाह होती, कैसे परिवार वालों ने कैसे खर्चा करके अपने बेटे को पढ़ाया, उसने अपनी मेहनत को समझा और क्वालिफाई की परीक्षा, तब वो आईएएस बने। ऐसे खान सर भी तो कोचिंग चला रहे, वो भी कह दी कि मैंने 1000 बंदों को, 10,000 बंदों को आईएएस बना दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 1300 आईएएस लगाने की बात कर रहे हैं कि हमने 1300 आईएएस बना दिए, ये उनका भ्रम है। आईएएस बने हैं वो अपनी दम पे, आपने फीस लिए और आपने जैसी शिक्षा दी है, ये तो भाई भगवान ही जाने। जिस तरह से आप कह रहे हो कि रामचरितमानस को चुनौती देता हूं, जो भी सच्चा सनातनी हो वो आकर के मुझ पे पाठ कर ले। एक आप हिंदू होकर के आपको ये नहीं पता है कि रामचरितमानस नहीं है, श्री रामचरितमानस है, और श्री रामचरितमानस के लिए कोई हिंदू को चुनौती नहीं देता। यही शब्द यदि कोई अन्य व्यक्ति बोलता तो बात समझ में आती थी, उसको ज्ञान नहीं है। आप एक टीचर हो, आप आईएएस की तैयारी कराते हो, तो आपको अच्छी तरह से रामचरितमानस का पाठ भी अच्छी तरह से अध्ययन आपने किया होगा, लेकिन आपने रामचरितमानस में श्री लगाना भूल गए। उसका कारण मैं बताता हूं, उसका कारण है राजनीति। क्योंकि जब तक आप टीचर थे आप स्वतंत्र थे, आप अच्छी शिक्षा दे रहे थे। अब आप आ गए राजनीति में, तो जैसे आपके मालिक बोलेंगे वैसा आप कहोगे। अब श्री रामचरितमानस को आप रामचरितमानस कह रहे हो, ऊपर से सच्चे सनातनी को आप चुनौती दे रहे हो। तो ऐसे में जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, तो वही बात है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, बताइए, जो इन्होंने बोला है 1300 आईएएस बनाए, तो उससे क्या पड़गंज विधानसभा का विकास हो पाएगा? भाई, 1300 आईएएस बनाए क्या, तो वो उन 1300 आईएएसों की ड्यूटी क्या पतपड़गंज में हो जाएगी क्या उन सब की पोस्टिंग पतपड़गंज में हो जाएगी क्या पतपड़गंज वाले उनके पास जाएंगे, सर आपको तो आईएएस बनाया है हमारे ओझा जी ने, मेरी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या वो 1300 आईएएस यहाँ पे आएंगे? भाई, कुछ कहने से पहले ये भी तो सोच लेना चाहिए। अच्छी बात है आपने 1300 आईएएस बनाए, लेकिन पतपड़गंज का विकास आप नहीं कर पाओगे। आप पहले तो यही सोच लीजिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीछे बहुत पड़े रहे टिकट के लिए, लेकिन बीजेपी ने इनकी तरफ देखा तक नहीं।
मजबूरन आकर के वो आम आदमी पार्टी में घुस गए। आपने हरियाणा चुनाव में देखा होगा, जो कन्हैया मित्तल हैं, उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा। बहुत अच्छे भजन गायिका हैं, बहुत अच्छे भजन गायक हैं, अच्छे भजन गाते हैं खाटू श्याम जी के। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे भजन भी उन्होंने बहुत अच्छे गाए। भाई राजनीति में आने के लिए वही कन्हैया मित्तल ने जब बीजेपी से टिकट मांगी तो बीजेपी ने इनकार कर दिया। ऐसे में जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गए। चलिए अच्छी बात है, आप कांग्रेस की गोद में बैठ गए। उसके बाद आप सनातन धर्म को कहने लगे कि राम किसी के बाप के थोड़ी न है, और राम मंदिर अयोध्या में जो बना है तो वो कोई बीजेपी वालों की बदौलत थोड़ी ना है। तो उन्होंने तो क्षमा याचना करके वापस आ गए ना। अरे क्षमा याचना का है कि करके वापस आ गए। आपने देखा ना 24 घंटे में लोगों ने भूत उतार दिया। 1 मिलियन में से 2 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया। बुद्धि ठिकाने हो गई 24 घंटे में। माफी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? इनकी तो कोचिंग ही बंद होगी। इनकी कोचिंग यदि चल जाए तो आकर के मुझसे बात कर लेना। खाली ये एक बार दिल्ली का चुनाव, ये परपरगंज विधानसभा का चुनाव ये हारेंगे, और हारने के बाद ये देखना इनकी कोचिंग में बच्चे जाने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज जो युवा है वो इस चीज को समझते हैं। जो व्यक्ति टीचर शिक्षा देने के लिए बना है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए बना है, एक वकील कचहरी में केस लड़ने के लिए बना है। अब डॉक्टर अगर अपनी दुकान छोड़ के राजनीति में आ जाए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? वकील कोर्ट छोड़ के राजनीति में आ जाए तो जो दंगे फसाद के ये जो लफड़े हैं इन पर केस कौन लड़ेगा?